बीएड स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर में जो पहला पेपर है उसे हम, क्योंकि हम वहाँ तक 7th A तक कराए हैं बीएड फर्स्ट ईयर में, तो बीएड सेकेंड ईयर में हम 7th B यानी जो हमारा मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स हैं उससे डिसाइड करते हैं। 7th B है पेडागॉगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। इसमें आपको दो सब्जेक्ट्स चुनने पड़ेंगे। एक तो वो सब्जेक्ट्स जो आपने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वो सब्जेक्ट्स आपका मेजर सब्जेक्ट्स कहलाएगा, और दूसरा सब्जेक्ट्स आपका माइनर सब्जेक्ट्स कहलाएगा। जैसे सपोज अगर किसी ने एमएससी मैथ से किया है तो उसका जो मेजर सब्जेक्ट है जो वो दोनों साल पढ़ेगा बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, वो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स होगा, और माइनर सब्जेक्ट उसका टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस होगा। इसी तरह से अगर किसी ने ज्योग्राफी किया है तो टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी उसका मेजर सब्जेक्ट होगा, और इसके साथ वो कोई भी लैंग्वेज ले सकता है, टीचिंग ऑफ हिंदी ले सकता है, टीचिंग ऑफ संस्कृत ले सकता है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश ले सकता है, वो उसका माइनर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, और जो ये सोशल स्कूल सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 40 नंबर का एक्सटर्नल है और 10 नंबर का इंटरनल है। 40 नंबर का एक्सटर्नल मतलब 40 नंबर आपको रिटन में मिलेंगे, और 10 नंबर जो है वो आपके आपका जो संबंधित टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है वो 10 में से आपको नंबर देगा। पेपर 8, पेपर 9 और 9 ये दोनों कोर सब्जेक्ट्स हैं जो 100-100 नंबर के हैं, और 80 और 20 में डिवाइडेड हैं। यानी 80 नंबर आपके रिटन में से मिलेंगे, और 20 नंबर वो जो आपका कंसर्न टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो देगा। सो 7th B में टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस हो गया, टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस हो गया, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स हो गया, टीचिंग ऑफ होम साइंस हो गया, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी हो गया, टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो गया, टीचिंग ऑफ हिंदी हो गया, टीचिंग ऑफ संस्कृत एंड टीचिंग ऑफ कॉमर्स हो गया। इसके बाद पेपर नंबर 8 आता है नॉलेज एंड करिकुलम, जिसमें कि आप करिकुलम को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है और नॉलेज कितनी नॉलेज डाली जाती है, कितना नॉलेज क्या है इसके बारे में आप पढ़ोगे। इसके बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक बीएड के टीचर को असेसमेंट इवैल्यूएशन करना भी आना चाहिए, तो किस तरह से लर्निंग बच्चों की लर्निंग का इसको असेस करते हैं इस पेपर में आप वो पढ़ोगे। 80 नंबर का रिटन है इसमें, और 20 नंबर का आपका इंटरनल है। इसके बाद पेपर 10 और पेपर 11 ये दोनों 50-50 नंबर के हैं। क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल्स और ऑप्शनल कोर्स। क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल्स में आप पढ़ोगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चों को एक साथ स्कूल में पढ़ाते हैं, ताकि उनमें किसी भी तरीके की कोई हीनता ना आए। तो ये इसका जो रिटन है वो 40 नंबर का है, और प्रैक्टिकल और जो इंटरनल मार्क्स हैं वो 10 नंबर के हैं। इसी तरह ऑप्शनल कोर्स में आपको केवल एक चूज करना है, और आपको 5 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। एनवायरमेंट एजुकेशन, पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड योगा, स्पेशल एजुकेशन। आपको जो सुटेबल लगे आप वो लीजिएगा। एनवायरमेंट एजुकेशन का अपना तरीका है, साइंस वाले बच्चे जनरली लेते हैं, और आम तौर पर मैंने ये देखा है कि अब आर्ट साइड्स वाले भी बच्चे लेने लगे हैं, क्योंकि मोस्टली जो कंपटीशंस के एग्जाम्स हैं उसमें एनवायरमेंट एजुकेशन आता है। पीस एजुकेशन एक फिलोसफिकल सब्जेक्ट है, जिसमें आप शांति के लिए शिक्षा आप पढ़ते हैं। इसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, जब बच्चा डिप्रेशन में होता है या इसकी पर्सनालिटी में कोई कमी लैकिंग होती है तो कैसे काउंसलिंग करते हैं और गाइडेंस क्या है इसके बारे में यहाँ ये इस पेपर में पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक टीचर के लिए इसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। यानी आपको ये जो ऑप्शनल पेपर दिए हैं इसमें किसी एक स्किल में आपको परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शनल पेपर दिए हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड योगा, बच्चों के फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हेल्थ एजुकेशन और योगा भी जनरली बच्चे लेते हैं, और स्पेशल बच्चों के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हेल्थ जो एजुकेशन दी जाती है वो हेल्थ स्पेशल एजुकेशन कहलाती है। तो ऑप्शनल पेपर में एक ये भी कोर्स दिया गया है। इसके बाद ईपीसी है, एनहेंस प्रोफेशनल कैपेसिटी, है ना। तो ये आप 3 एनहेंस प्रोफेशनल कैपेसिटी बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हो। सेकेंड ईयर में अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है,
अपने आप को, स्वयं को जानो, है ना। ये भी 50 नंबर का है और ये टोटली इंटरनल है, यानी इसका जो कंसर्न टीचर हैं वो आपको 50 में से मार्क्स देंगे। इसके बाद आता है बीएड सेकेंड ईयर में एक्सटर्नल है। बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि बीएड प्रैक्टिकल की चीज़ें बहुत ध्यान से तैयार करो, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर में तो एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं थे, लेकिन बीएड सेकेंड ईयर में एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं और वो जो प्रैक्टिकल करवाते हैं वो उसमें कई सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। आपकी पूरी फाइलें तैयार होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म जैसे लेसन प्लान है, क्रिटिसिज्म लेसन प्लान वो प्लान होता है जो कि आपको लेसन प्लान 20-20 पढ़ाने होते हैं। 20 आपको मेजर सब्जेक्ट्स के, 20 आपको माइनर सब्जेक्ट्स के। जैसे मान लीजिए कोई एमएससी मैथमेटिक्स है तो 20 लेसन प्लान वो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के बनाएगा और 20 लेसन प्लान वो टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के बनाएगा। कहीं कहीं इसकी संख्या 25 भी है, 25 लेसन प्लान टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में और 25 लेसन प्लान टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस में। डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, आपके कॉलेज के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल हैं वो क्या तय करते हैं। इसके बाद जो लास्ट का लेसन प्लान होता है जिसमें कि ये माना जाता है, जिसके आधार पर कि आप अब पूरी तरीके से सारी स्किल्स को ले चुके हैं, तो जो संबंधित उससे कंसर्न टीचर होता है वो पूरे टाइम यानी 45 मिनट का या 35 मिनट का अगर आपका लेसन प्लान बना है लास्ट का, तो उसको पूरे टाइम बैठ के वो आपकी एक एक एक्टिविटी को वॉच करता है और अपने उस बुकलेट में पीछे लिखता है। वो आपका क्रिटिसिज्म लेसन प्लान का कहलाता है। क्रिटिसिज्म लेसन प्लान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर्स जब आते हैं तो वो क्रिटिसिज्म लेसन प्लान के बारे में पूछते हैं, क्योंकि कभी जब उन्हें थोड़ा सा भी अंदेशा होता है किसी बच्चे के लिए कि या तो बच्चा बहुत अच्छा टीचिंग प्रैक्टिस कर रहा है या टीचिंग कर रहा है या फिर वो उसकी टीचिंग में कुछ कमी है, तो वो पूछते हैं कि क्रिटिसिज्म लेसन प्लान कहाँ है। क्योंकि क्रिटिसिज्म लेसन प्लान के आधार पर वो ये तय करते हैं कि हो सकता है कि बच्चा उनके सामने ठीक से ना दिखा रहा हो, पीपल टीचर उनके सामने ठीक से ऑपरेट ना कर पा रहा हो, लेकिन पहले अच्छा हो, या इसमें कुछ लैकिंग है जो शायद इसने अभी तक नहीं सुधारी है। तो क्रिटिसिज्म लेसन प्लान 2 होना आपके बहुत ज़रूरी है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के जैसे, और टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के अगर किसी ने एमएससी मैथ्स किया है। क्रिटिसिज्म जैसे अगर मान लीजिए आपको 20 लेसन प्लान बनाने हैं तो 20वां जो लेसन प्लान होता है वो क्रिटिसिज्म लेसन प्लान कहलाता है। और कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में एक अलग से ही लेसन प्लान बनाया जाता है, यानी एक लेसन प्लान नंबर 21 है ना। अगर 20 लेसन प्लान आपकी उसमें है लेसन प्लान की बुक में, तो ये अलग से बनाया जाता है। कहीं कहीं टीचर जो संबंधित टीचर होता है वो ये अलाउ करता है कि आपने जो 20 लेसन प्लान बनाए हैं उसमें से जो सबसे अच्छा आपका प्लान गया हो उसमें से चूज कर लीजिए, उसको दोबारा से रिपीट करके क्रिटिसिज्म लेसन प्लान में पढ़ा दीजिए। क्योंकि जो क्रिटिसिज्म लेसन प्लान में रिमार्क आपके लिए लिखे होते हैं उसका असर एग्जामिनर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स, आपको टीचिंग एड्स तैयार करने हैं जो 15 नंबर के होते हैं। ये टीचिंग एड्स आपके खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 20 लेसन प्लान भी बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 15 लेसन प्लान ऐसे होंगे जिसमें कि आपने संबंधित टीचिंग एड्स बनाए होंगे। तो वो टीचिंग एड्स हम एग्जामिनर्स के सामने रख देते हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स और अचीवमेंट टेस्ट। जिस कॉलेज में आपने इंटर्नशिप की है 3 महीने की, जैसे स्कूल में जाके, तो अचीवमेंट टेस्ट बच्चों तब होता है जब आपने खुद पढ़ाया हो और उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करो, आप टेस्ट लो। तो जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करते हो लास्ट के कुछ दिनों में आप अपने संबंधित पढ़ाए हुए पेपर से आप उन बच्चों का टेस्ट ले लीजिए। वो टेस्ट आपका अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, एनालिसिस, रिजल्ट, ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें आप तैयार करके और अपनी जो ये फाइल होगी संबंधित इससे में अटैच कर दीजिए। देन इसके बाद आता है इवेल्युएशन ऑफ रिकॉर्ड्स। इसके बाद आता है इवेल्युएशन ऑफ रिकॉर्ड्स, आपके लेसन प्लान, नोटबुक, टीचर्स डायरी, पीयर ऑब्जर्वेशन बुक, ये इन सब का इवेल्युएशन करते हैं एग्जामिनर्स आकर। 15 नंबर का होता है ये लेसन प्लान जो कि आपने 20-20 बनाए हुए हैं, नोटबुक,
किस तरीके से बनाई है, टीचर्स डायरी किस तरीके से तैयार की है, ऑब्जर्वेशन, पीयर ऑब्जर्वेशन बुक। पीयर ऑब्जर्वेशन बुक कहते हैं उसको कि जिसमें कि आप अपने ही ग्रुप के लोगों का ठीक उसी तरीके से पीछे बैठ के ऑब्जर्वेशन करते हैं जैसे कि आपके टीचर्स करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपके साथ का एक सहपाठी पढ़ा रहा है, तो पीछे बैठ के टीचर्स जो हैं उससे संबंधित टीचर्स वो कमेंट्स लिखते हैं, तो आपको भी एक ऑब्जर्वेशन बुकलेट तैयार करनी पड़ेगी जिसमें उसकी पूरे टीचिंग का है कि आप कमेंट्स लिखोगे। इस तरीके के 10 और 10 यानी 10 मेजर सब्जेक्ट्स के और 10 माइनर सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान तैयार करते ऑब्जर्वेशन बुकलेट में ऑब्जर्व करते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन अपने ही सब्जेक्ट्स का करें, अपने ग्रुप के लोगों का, अपने ही सब्जेक्ट्स का, या किसी और सब्जेक्ट्स का भी कर सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है आपके कंसर्न टीचर पर या आपके प्रिंसिपल पर, उनसे पूछ लीजिए। जनरली किसी किसी स्कूल्स में, किसी किसी कॉलेज में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं का ऑब्जर्वेशन, उन्हीं के जो स्टूडेंट्स होते हैं, प्यूपल टीचर होते हैं, उन्हीं का ऑब्जर्वेशन करा लिया जाता है। या कभी कभी किसी भी सब्जेक्ट्स का बोला जाता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट्स का ऑब्जर्वेशन करिए। इसके बाद 15 नंबर का स्कूल एक्सपीरियंस एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल दिया जाता है। यानी जिस स्कूल में आपने 3 महीने इंटर्नशिप की है उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है विद प्रूफ। उसके समय समय पर आपके जो ओकेजन, जो जो इवेंट्स होंगे उसकी फ़ोटोग्राफ्स ली जाती है, उसकी फ़ोटोग्राफ्स अटैच की जाती है, रिपोर्टिंग उसकी लिखी जाती है। और इसके साथ साथ जो आप सजेशन दे रहे हो उस स्कूल के लिए, उसके स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए, वो उसमें अटैच किया जाता है। कभी कभी एग्जामिनर्स आकर आकर उस पर कंसल्ट भी करता है आपके साथ। एंड देन उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़, कॉलेज में, आपके कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या दिवाली सेलिब्रेशन है, तो इनका रिपोर्टिंग होती है विद फोटोग्राफ। और इसको किस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग की जाती है वो सारा कुछ आपको एक फ़ाइल में अटैच करना पड़ता है, जो कल्चरल फाइल भी कभी कभी कहलाती है। सो ये भी 20 नंबर्स की होती है और एग्जामिनर अक्सर इसको भी पूछता है। इसके बाद बारी आती है फाइनल टीचिंग की। ये 100 नंबर का होता है और एक्सटर्नल एग्जामिनर के हाथ में होता है। यूँ तो देखिए, जो ये इससे पहले के जितनी भी चीज़ें थी वो सब इंटरनल मार्क्स पर बेस्ड थी, बट अक्सर एग्जामिनर जो है वो इन चीज़ों को देखता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आके। अब क्योंकि वाइवा वो 50 नंबर का लेता है, तो वो इससे संबंधित फाइलें खुलवाता है और उसी के आधार पर वो क्वेश्चनिंग करता है। फाइनल टीचिंग 100 नंबर की है और ये पूरी तरह से एक्सटर्नल एग्जामिनर के हाथ में होती है। और फाइनल टीचिंग में हम जो प्लान बनाते हैं वो अलग से तैयार करते हैं, लेकिन हम वो प्लान बनाते हैं जो कि जिस पर कि हमें कॉन्फिडेंट होता है, जिसको कि हम 20 लेसन प्लान पहले बना चुके हैं उस पर बेस्ड होते हैं, और कभी कभी उस पर बेस्ड होते भी नहीं हैं। पूरे उसमें टीचिंग एड्स होने चाहिए। अच्छी तरह से उसको एक बार जांच करवा लीजिए अपने संबंधित टीचर से, और समय से पहले उसको देख लीजिए अच्छी तरह से कि आप उसको पूरे 35 मिनट का है कि नहीं, उसको ढंग से तैयार करके, और फिर उसको रख लीजिए, उसको ऑपरेट करके एक बार देख लीजिए। सो ये आपका टोटल 700 नंबर का हो गया, जिसमें 250 आपके एग्जामिनर्स के पास होते हैं, प्रैक्टिकल होता है, और 450 जो है वो आपके रिटन कोर सब्जेक्ट्स, आई मीन जो और सब्जेक्ट्स हैं उनका होता है। प्रैक्टिकल का 250 है केवल। तो 250 में भी 150 जो है वो एग्जामिनर के हाथ में होता है, जो बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं। अ, म, ये आपका बीएड सेकेंड ईयर है। अब आने वाले समय में मैं एक एक चीज़ डिस्क्राइब करती जाऊंगी किस तरीके से किया जाता है। अगर ये डिस्क्रिप्शन आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।